जेपीएससी ने इस बार छात्रों के भविष्य को पैसे के लिए बेचने का काम किया है। जेपीएससी को अब झारखंड परीक्षा संकट आयोग करना बेहतर होगा। हाईकोर्ट ने क्या ये प्रेशर थोड़ी डाला था कि आप गलत जो है वो रिजल्ट को निकाल दें। ओएमआर शीट में हम आपको दिखाएंगे सबूतों के साथ कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। जिसको क्वालिफाई नहीं करना गया था चाहिए था उसने क्वालिफाई कर लिया। 100 नंबर का शीट है जिसमें इसको 48 नंबर मात्र मिले। अगले पेपर में 97% आया था जिसमें हाईएस्ट किया है 81%। फिर ये कैसे क्वालिफाई? देखिए आज हम लोग बहुत गंभीर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हैं। इस सरकार में छात्रों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ जारी है, ये अगले कुछ मिनटों में हम आपको सिद्ध करेंगे कि ये सरकार छात्रों के सपनों को तोड़ने का काम कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी आप देखिए 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा मेन का रिजल्ट आया। उस मेन के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी विसंगतियां हैं, इतने सारे उसमें प्रॉब्लम्स हैं। और हम आभार व्यक्त करते हैं अपने मीडिया के मित्रों से कि हमें कुछ ऐसे पुख्ता सबूत भी मिले हैं जिससे ये दिखाता है कि जेपीएससी ने इस बार छात्रों के भविष्य को पैसे के लिए बेचने का काम किया है। देखिए सबसे पहले हमारी मांग है कि ये जितनी विसंगतियां हैं, जितनी गड़बड़ियां हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 14वीं पीटी सिविल सर्विस की परीक्षा को रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए और तुरंत राज्य सरकार इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। मैं रिपीट कर रहा हूं, 14वीं पीटी सिविल सर्विस परीक्षा के जो पीटी के परिणाम है उनको सरकार कैंसिल करे, रद्द करे। ये बहुत बड़ा मांग है भारतीय जनता पार्टी मुख्य प्रतिपक्षी दल के द्वारा और हम सीबीआई जांच की अनुशंसा भी कर रहे हैं। देखिए हाल के कुछ वर्षों में खास करके हेमंत सोरेन जी के पार्ट 1 और 2 में जिस तरह की चीजें देखने को मिल रही है उससे साफ है साफ कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड का भविष्य बर्बाद करने वाला आयोग, इसको बर्बाद आयोग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जेपीएससी का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो मौजूदा परिस्थिति में झारखंड परीक्षा संकट आयोग, जेपीएससी को अब झारखंड परीक्षा संकट आयोग करना बेहतर होगा। कितनी ऑब्जेक्शनेबल बात थी साहब। जेपीएससी एक कलेक्टिव तरीके से काम करती है। जितने सदस्य और चेयरमैन है उनकी मेजॉरिटी के सिग्नेचर से रिजल्ट जारी होता है। अगर मेजॉरिटी का सिग्नेचर नहीं है तो उस रिजल्ट को रद्द माना जाता है। अफसोस कि सिर्फ एग्जामिनेशन कंट्रोलर जिनका काम है सिग्नेचर करना, वो सदस्य भी नहीं है, उनका सिग्नेचर और चेयरमैन का सिग्नेचर है। चेयरमैन के बारे में शिकायतें होती हैं, वो हफ्ता में एक आध दिन ही आते हैं, वहां पर सारा कुछ परीक्षा नियंत्रक के कंट्रोल में दिखता है। 3 सदस्यों ने इसमें साइन करने से मना कर दिया। हाईकोर्ट का प्रेशर था, ठीक है मानते हैं 1 वर्ष पहले परीक्षा ली गई थी, हाईकोर्ट का प्रेशर था, पर हाईकोर्ट ने क्या ये प्रेशर थोड़ी डाला था कि आप गलत जो है वो रिजल्ट को निकाल दें। और इस रिजल्ट में जितनी त्रुटियां हैं, मैंने कहा ना, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड का भविष्य बर्बाद करने वाला आज के दिन में आयोग बन गया है। तो उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो भी इन्होंने किया है ये उच्च न्यायालय का अवमानना है। उच्च न्यायालय ने रिजल्ट निकालने कहा था पारदर्शी तरीके से। 3 से मेंबर्स का जब सिग्नेचर नहीं है, सिर्फ एक चेयरमैन कर रहे हैं, यानी 3/4 सदस्यों जेपीएससी के इस रिजल्ट से सहमत नहीं थे। फिर भी रिजल्ट क्यों निकाल दिया आपने? आपको रिजल्ट निकालना था, बहुत समय था और सिर्फ 16 दिन का आपने समय दिया मेन परीक्षा में तैयारी के लिए। कुछ परीक्षा के जो एग्जामिनेशन रिजल्ट्स है वो 12-14 वर्ष पूर्व बाद निकल रहे हैं। उसमें एक उत्पाद सिपाही का भी था। तो ये सरकार 2 महीने का समय दे सकती थी मेन परीक्षा की तैयारी के लिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ 16 दिन का समय दिया और वो भी जो रिजल्ट निकाला वो त्रुटि से भरपूर था। ओएमआर शीट में हम आपको दिखाएंगे सबूतों के साथ कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। जिसको क्वालिफाई नहीं करना गया था चाहिए था उसने क्वालिफाई कर लिया। और जब ये बातें आने लगी सामने तो पैसा देकर मामले को दबाने की कोशिश होने लगी, यानी पूरी की पूरी दाल काली है। चलिए अब संक्षेप में आपको पूरा डिटेल बताते हैं। यह जो जेपीएससी की 14वीं पीटी की परीक्षा थी, मुख्य परीक्षा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, इसमें कोई कट ऑफ नहीं है।
3 सदस्यों के सिग्नेचर नहीं है, सिर्फ चेयरमैन का सिग्नेचर और एग्जामिनेशन कंट्रोलर तो एक अधिकारी होते हैं जो चेयरमैन के अधीन जो है वो काम करते हैं, उनका सिग्नेचर है। तो ये अपने आप में रिजल्ट जो है ये अवैध है। तो हम फिर से मांग को दोहराते हैं कि इसको तुरंत जो है वो रद्द करना चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर से आभार व्यक्त करते हुए मीडिया के बंधुओं से जिनके जरिए हमें ये मिला है। एक छात्र का मैं आपको दिखा रहा हूं, उसका ये एडमिट कार्ड है, गौर से देखिएगा। ये एडमिट कार्ड है, हमने जेपीएससी को इसका ज्ञान दे दिया है कि जेपीएससी इसको जाने, लेकिन आपके लिए मैंने इसे वो नाम को छिपा दिया है। नाम है, हमने जेपीएससी को मेल भी किया है कि इसके संज्ञान ले, ऐसे ओएमआर शीट में गड़बड़ी की आशंकाएं आ रही है। अब आप इसका ओएमआर शीट देखिए, पहले पेपर का, ये उसका ओएमआर शीट है, 100 नंबर का शीट है, जिसमें इसको 48 नंबर मात्र मिल रहे हैं, 48 आउट ऑफ 100, कट ऑफ 144 था। अगले पेपर में 100 में इसको 97 चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए। आप गौर से समझे, 2 पेपर का पीटी था, पहले में इसको 100 में 48 आया, 48% आया। अगले पेपर में 97% आया था, जिसमें हाईएस्ट क्या है 81%। फिर ये कैसे क्वालिफाई कर गया? हमारा बड़ा प्रश्न है कि 97% लाना एग्जामिनेशन के एक्सपर्ट, हमने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन, पूर्व सदस्यों से भी बात की, उन्होंने कहा असंभव है साहब, ऐसा कभी होता ही नहीं कि किसी एक पेपर में 97% को लाए, और जहां हाईएस्ट कट ऑफ 80s में है, आप 97 कैसे लाए? ये छात्र क्वालिफाई कर गया। हमने प्रूफ के साथ जेपीएससी को इसकी जानकारी भेज दी है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था कि किस तरीके से इस एग्जामिनेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई। मॉडल आंसर शीट जब जेपीएससी ने जारी किया, कई विसंगतियां उसमें पकड़ी गई। आप बताइए, जेपीएससी जैसी एक ऑटोनोमस संस्था जिसका पूरा सिस्टम अपने आप होता है, जिसके अंदर पूरा सिस्टम काम करता है, मॉडल आंसर शीट वो गलत जारी कर रहा है। जब हंगामा मचा सोशल मीडिया में, भारतीय जनता पार्टी ने आवाजें उठाई तो कुछ क्वेश्चंस को रद्द किया कि हाँ साहब हमसे गलती हो गई, ये मॉडल पेपर्स में ये गलती है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक आपराधिक कृत्य है, कुकृत्य है। यहाँ के छात्रों के भविष्य के साथ कितने सपने देखे होंगे छात्रों ने, कितने अरमानों से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विस का पीटी एग्जामिनेशन दिया था कि आज हम डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, सीओ बनेंगे, और किस्मत ने साथ दिया तो डीसी, डीएम और भविष्य में सचिव बनेंगे। लेकिन अब पता नहीं जेपीएससी में किस प्रकार की धांधली हुई है कि आंसर शीट ही गलत जारी करते हैं, 3-3 सदस्यों के सिग्नेचर्स नहीं होते हैं, ओएमआर शीट में बड़े पैमाने पर धांधली होती है। ये सारी चीजें हैं, और 832 विद्यार्थियों के नाम सीरियल से गायब थे, 832। ये कोई संभव नहीं है। इसमें भी एग्जामिनेशन विशेषज्ञों का कहना है ये तभी संभव होता है जब पूरा का पूरा सेंटर जो है, कई सेंटर्स जो है वो कैंसिल हो जाए। ऐसे कोई सेंटर्स कैंसिलेशन की खबरें नहीं थी, तो जाहिर तौर पर ये दबाव में इन्होंने रिजल्ट बनाया, आनंद फानंद में जारी कर दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में शील्ड लेने की कोशिश कर रहा है, पर माननीय उच्च न्यायालय का ये अपमान कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने पारदर्शी सिस्टम से आपको रिजल्ट निकालने को कहा था, इस तरीके का बड़ा घपला करने का कतई आपको नहीं कहा था। ये बड़ा घपला है। जेपीएससी एग्जामिनेशन क्रिमिनल ऑफेंस है छात्रों के साथ, जो संबंधित लोग हैं सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और देखिए, ओएमआर शीट का मैंने आपको बताया, हम छात्रों से अपील करना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरीके की धांधली है और जिस तरीके का आपका आक्रोश चारों तरफ सोशल मीडिया से देख रहा, बेहद आप इसका विरोध करें। भारतीय जनता पार्टी हर प्रजातांत्रिक, हर लोकतांत्रिक विरोध में आपके साथ खड़ी है, छात्रों के साथ खड़ी है। हम हमेशा छात्रों के साथ खड़े हैं, पर इस सरकार का दुर्भाग्य देखिए, शायद ही कोई परीक्षा है जो विवादों में नहीं रही। कभी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र बिक जाते हैं, उत्पाद सिपाहियों में दौड़ में कितने अभ्यर्थियों की मौत हो जाती है, जेपीएससी का एग्जामिनेशन में बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें आती हैं, और जिस तरीके से इसमें 400 से ज्यादा लोग जो हैं इस राज्य के बाहर के लोग। अब ये सरकार कहती है खुद को कि हम आदिवासी मूल वासियों की सरकार है, इस समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासी मूल वासियों को अफसर बनाने का सपना दिखाते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। जब नियुक्ति की बात आती है, जब क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो 400 राज्य के बाहर के दूसरे राज्यों से लोगों को ले आते हैं। तो ये पूरे तरीके से हम परीक्षा में गड़बड़, घोटाला, घपला मानते हैं,
और अविलंब सरकार से मांग करते हैं, आग्रह नहीं मांग करते हैं, याचना नहीं, रन होगा अगर सरकार रद्द नहीं करेगी। रद्द करे सीबीएस, माफ कीजिएगा, जो झारखंड पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन की 14वीं पीटी की प्रारंभिक परीक्षा के जो परिणाम है उसको रद्द करे, अविलंब नहीं थी क्योंकि घोषणा करे। और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। सिर्फ इसी एग्जामिनेशन का नहीं, पिछले जितने सारे एग्जामिनेशन घपले, घोटाले और संदेह के दायरे में सबसे ये जांच हो और भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक अपनी आवाज बुलंद करेगी। हम सरकार को मोहलत देते हैं कि आनन फानन में अगर पूरे मामले को रफा दफा करके मेज करने की कोशिश करती है तो प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध करेंगे और छात्रों का बहुत बड़ा समर्थन इस आंदोलन को मिलेगा। धन्यवाद।